दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज अडानी पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हो गया है पूरा का पूरा 1 महीना। इतिहास के सबसे बड़े कथित कॉर्पोरेट घोटाले में सरकार से लेकर मीडिया, यहां तक कि रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी तक 1 महीना होने के बाद भी इस मामले में ऐसे मौन हैं, ऐसे चुप हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पिछले 1 महीने में दोस्तों केवल एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के नीचे पहुंचा दिया है। लेकिन किसी को यह तक पता नहीं कि इस मामले की जांच कर कौन रहा है, और अगर कोई कर रहा है तो वो जांच कहां तक पहुंची। देश के आम आदमी को भी लगता है क्या ही हो जाएगा, अडानी इतना टेक्निकल मामला है, हमारी रोजी रोटी पर इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अगर आप भी उनमें से एक है तो यह खबर गौर से देख लीजिए। अडानी ग्रुप पर जिस LIC ने 30,000 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं, उस पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वही LIC है जिसमें देश के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का पैसा लगा होता है। किसी के लिए बुढ़ापे का पेंशन का पैसा, किसी ने पैसा लगाया हुआ था लड़की की शादी के लिए, किसी ने पैसा लगाया होता है कि भैया बेटा इंजीनियरिंग कर लेगा, ये वो LIC है। ये तो आप जानते हैं ना कि अडानी ग्रुप की 10 कंपनियों में से 7 में LIC ने 30,127 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। 24 जनवरी यानी कि आज से ठीक 1 महीने पहले इस निवेश की कीमत थी 81,268 करोड़ रुपए। लेकिन आज ठीक 1 महीने बाद यह कीमत घटकर सीधा जानते कितनी हो गई है? 33,149 करोड़ रुपए। वजह साफ है, अडानी की कंपनियों में LIC ने पैसा लगाया। उन कंपनियों की मार्केट कैपिटल 60% से ज्यादा गिर चुकी है, तो LIC का पैसा तो संकट में आएगा ही ना। दोस्तों, दिक्कत यह है ना कि अगर अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो LIC को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए? याद कीजिए, 1 महीने पहले LIC को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि आप टेंशन मत लीजिए, LIC का पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। क्या अब भी देश की वित्त मंत्री यही कहेंगी? दोस्तों, वित्त मंत्री छोड़िए, जो एंकर टीचर माफिक बोर्ड में लिख लिख कर 1 महीने पहले बता रहे थे कि देखिए LIC में तो इतना पैसा लगाया है, लॉस छोड़िए, LIC तो अडानी के शेयरों की वजह से प्रॉफिट में है, अब कौन से बिल में जाके छुपे बैठे हैं? दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार जो 9 महीने पहले बड़ी मुश्किल से ब्रिटेन को पीछे छोड़कर पहली बार टॉप 5 दुनिया के टॉप 5 शेयर बाजारों में आया था, जानते फिर से 2 पायदान लुढ़ककर 7वें नंबर पर आ गया है। और इसके लिए अकेले अडानी के शेयर जिम्मेदार हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से अडानी के शेयरों ने गिरने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। क्या अब भी देश की वित्त मंत्री कुछ नहीं बोलेंगी? क्या ये इतना गंभीर मसला एक बयान देने लायक भी नहीं है? सोचिए, इतने गंभीर मसले को छोड़कर देश में बहस किस बात पर हो रही है? PM का कैसे अपमान कर दिया गया। अरबपतियों की लिस्ट में केवल 1 महीने के अंदर गौतम अडानी टॉप 2 से लुढ़क कर आ गए हैं 29वें पायदान पर। दोस्तों, शेयर मार्केट सेंटीमेंट पर चलता है। अडानी की वजह से भारतीय शेयर मार्केट को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कब और कैसे होगी, क्या ये चर्चा करने लायक तक सवाल नहीं है? क्या देश की वित्त मंत्री को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए? आप विकिपीडिया के बारे में जानते हैं ना? ओपन इंटरनेट प्लेटफॉर्म विकिपीडिया ने अडानी पर सॉक पपेट्स का आरोप लगाया। जानते हैं सॉक पपेट्स क्या होता है? मतलब कि ब्लॉग, फोरम, विकिपीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इस तरह के नेटवर्किंग मंच का इस्तेमाल करके जब किसी इंसान या किसी कंपनी की फर्जी छवि क्रिएट की जाती है, मतलब विकिपीडिया ये कह रहा है कि अडानी को लेकर पिछले कई महीनों से एक फर्जी छवि भी क्रिएट की जा रही थी, और ऐसा उसने पाया है, और वो तमाम कंटेंट उसने हटा दिया अपने प्लेटफॉर्म से। यानी अडानी का जो बुलबुला है वो केवल शेयर मार्केट में नहीं क्रिएट किया जा रहा था, खबरों के मार्केट में भी क्रिएट किया जा रहा था। दोस्तों, हमारे देश में स्टार्टअप का जो कल्चर है ना, बिल्कुल नया है। हमारे यहाँ लोगों के पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, बहुत सारे लोग भी हैं काम करने के लिए, बाजार भी बहुत बड़ा है, लेकिन दिक्कत है फंडिंग की। आज भी हमारे देश के जो छोटे बड़े स्टार्टअप्स हैं वो विदेशी फंडिंग पर निर्भर करते हैं। अडानी वाले मामले ने न केवल हमारी कंपनियों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बल्कि सेबी जैसे मजबूत रेगुलेटर की साख पर बट्टा लगाया है। सोचिए, इन हालातों में कोई विदेशी निवेशक कैसे हमारी किसी छोटी कंपनी जो बहुत अच्छा कर रही है, जो पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, उस पर कैसे विश्वास करेगा? वो तो यही कहेगा ना, भाई तुम्हारे यहाँ तो ओवर वैल्यूएशन होता है, कल को तुम्हारी कंपनी को कुछ हो गया, तुम्हारी रेगुलेटरी अथॉरिटी तो कुछ करती भी नहीं है। पूरी दुनिया में जिस अडानी चैप्टर को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, हमारे यहाँ से लेकर जांच तक कौन कर रहा है, वो जांच कहां तक पहुंची, आम आदमी को नहीं पता है। ये है क्या न्यू इंडिया का मॉडल? अगर ये न्यू इंडिया का मॉडल है, क्या वित्त मंत्री इस मामले में कुछ भी नहीं कहेंगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।